हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स साउंड अप की आज के एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। आज मेरे चेहरे की खुशी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो मैं इतने दिनों से दुआएं मांग रहा था कि हमारा मिडल ऑर्डर भी अल्लाह करे कभी परफॉर्म कर जाए, हमें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे जाए, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम हुआ है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल मैच था। पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से आज भी फिन एलन और डेविड कॉनवॉय ने इनिंग्स का आगाज़ किया। आगाज़ तो बहुत ही जारहाना था जब फिन एलन ने नसीम शाह को 3 चौके मार दिए, लेकिन नसीम शाह ने उसी ओवर में फिन एलन को आउट भी कर दिया। फिन एलन ने 12 रन बनाए सिर्फ और 6 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। डेविड कॉनवॉय भी बड़े अटैकिंग मूड में थे आज, लेकिन डेविड कॉनवॉय जो है फंस गए। बाद में 14 रन बनाए 17 बॉलों पे और उनको हारिस रऊफ ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद जो है केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स के माबैन एक अच्छी पार्टनरशिप हुई और ये स्कोर जो है वो 10 ओवर्स में 82 तक ले गए और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। और आज जो था केन विलियमसन, जो कि हमें आउट ऑफ टच नज़र आ रहे थे बहुत अरसे से, आज वो कुछ फॉर्म में वापस आते हुए नजर आए और ये बहुत अच्छी बात है न्यूजीलैंड की टीम के लिए कि जस्ट अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप जो उनका कैप्टन है वो फॉर्म में वापस आ रहा है। केन विलियमसन 59 रन्स की बहुत ही उम्दा इनिंग्स उन्होंने खेली। 39 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 155 था। उन्होंने इस इनिंग्स में 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए। ग्लेन फिलिप्स आज स्टार्ट तो बहुत जारहाना था, लेकिन 10वें ओवर के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया और स्कोर को स्क्वीज करना शुरू कर दिया। इसी वजह से कि विलियमसन भी आउट हुए हिट आउट करते हुए नमाज को, और ग्लेन फिलिप्स पहले आउट हो गए थे नमाज को हिट आउट करते हुए। तो ये जो पार्टनरशिप टूटी तो इसके बाद जो मोमेंटम था वो पाकिस्तान की तरफ आ गया और न्यूजीलैंड की टीम फिर जो है मोमेंटम खो बैठी और फिर उसको रीगेन नहीं कर सकी। तो ग्लेन फिलिप्स ने 29 रन बनाए 22 बॉलों पे, उनको नवाज ने आउट किया। केन विलियमसन को शादाब खान ने आउट किया, दोनों हिट करते हुए बड़ी हिट मारते हुए आउट हो गए। उसके बाद चैपमैन और नीशम के दरमियान एक हल्की सी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी और लग रहा था कि मोमेंटम अब वापस न्यूजीलैंड की तरफ जाएगा और न्यूजीलैंड आराम से 185 टू 190 के जो करीब टोटल है ये स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी पेसर्स जिसमें ख़ास तौर पे हारिस रऊफ ने एक मरतबा फिर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, डेथ बॉलिंग का मुजाहिरा किया। उसके बाद वसीम जूनियर ने भी लास्ट ओवर अच्छा करवाया। नसीम शाह ने भी आखिरी ओवर अच्छा करवाया जिसमें उन्होंने ब्रेसवेल को आउट भी कर दिया था चैपमैन को। चैपमैन ने 25 रन बनाए 19 बॉल्स पे, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। जिमी नीशम ने भी 1 चौका 1 छक्के के साथ 10 बॉलों पे 17 रन बनाए, लेकिन वो रन आउट हो गए सेम ओवर के अंदर। तो इस तरह जो न्यूजीलैंड की टीम थी जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि वो 180 से 190 के दरमियान का स्कोर कर सकती है, पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार डेथ बॉलिंग ने उनको 163 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब बॉलिंग की बात करते हैं तो हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में 22 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 38 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। थोड़ा सा ऑफ डे था नसीम शाह का। उसके बाद वसीम जूनियर का भी पहले 2 ओवर्स अच्छे थे, आखिरी 2 ओवर्स में उनकी थोड़ी पिटाई हो गई। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने 12 रन दिए थे, आखिरी 2 ओवर्स में उनको 25 रन पड़ गए। तो इस लिहाज से डेथ बॉलिंग आज वो कदरे बेहतर नहीं रही मोहम्मद वसीम जूनियर की। शादाब खान की बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट ली और नवाज की बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। अब पाकिस्तानी बैटिंग जो है, जो खासतौर पर बाबर आजम और रिजवान है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं बिटवीन 150 टू 170 का जो टारगेट होता है इसमें वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि हम ये, और हम कॉन्फिडेंट होते हैं, वो भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम ये चेज डाउन कर लेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बात कर लेते हैं पाकिस्तानी बैटिंग की। पाकिस्तानी बैटिंग का आगाज़ जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने किया तो वो एक मरतबा फिर अच्छा स्टार्ट था। 2 ओवर्स में 20 रन हमने स्कोर कर लिए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ब्रेसवेल आए, केन विलियमसन ने फिर ब्रेसवेल को लाया और बाबर आजम पता नहीं ब्रेसवेल को देखते उन्हें क्या हो जाता है और उन्होंने स्वीप मारने लगे, स्लॉग स्वीप, और टॉप एज लगा और वो आउट हो गए। बाबर आजम जो है 15 रन बनाए 14 बॉल्स पे बाबर आजम ने, और पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 29 था जब उसकी पहली विकेट गिरी 5वें ओवर की दूसरी बॉल पे। उसके बाद शान मसूद के साथ रिजवान की एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है
और 35 एक रन की पार्टनरशिप होती है, लेकिन ये कदरे स्लो पार्टनरशिप थी। यानी कि ये जो 35 रन की पार्टनरशिप है, आप ये हिसाब लगाएं कि 4.2 ओवर्स में बाबर आजम आउट हुआ है और 10.1 में जाके शान मसूद आउट हुए हैं और पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 64 था, सिर्फ 64 रन। यानी कि पार्टनरशिप की बॉल्स का अंदाजा लगाया जाए तो इन्होंने 31 और 4 35 बॉलों पर 35 रन की ही पार्टनरशिप बनाई है और 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 64 था और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जैसे ही आउट होते हैं शान मसूद, उसके फौरी बाद आ जाते हैं मोहम्मद नवाज, लेकिन उसके फौरी बाद जो है सिर्फ 10 रन की पार्टनरशिप होती है और मोहम्मद रिजवान भी आउट हो जाते हैं और उस टाइम 11.3 ओवर्स हो चुके थे। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने कलेक्टिवली मिलके 64 बॉल्स का सामना किया। गेस व्हाट, इन्होंने स्कोर कितना किया कंबाइंड? 68 रन्स। यानी कि ये हमारा टॉप ऑर्डर है जो कि 64 बॉलें खेल रहा है, मोर देन यानी कि हाफ ऑफ द ओवर्स जो है ये खेल गए हैं, सिर्फ ये स्कोर कर रहे हैं रन अ बॉल के 68 रन बनाए हैं 64 बॉलें खेल के। अब क्या है जी कि जब शान मसूद आउट होते हैं तो पाकिस्तान का स्कोर था 74 और पाकिस्तान को उस टाइम चाहिए थे तकरीबन 89 रन इन 9 ओवर्स, 8.3 ओवर्स। यानी कि 51 बॉल्स पे हमें 89 रन्स चाहिए थे। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जो आस्किंग रेट था जब पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज किया वो 8.13 था और जब ये टॉप ऑर्डर हमारा तीनों ये जब आउट होके जाते हैं 11.3 ओवर्स खेल के, तो अब देख लें कि हमारे पास 8 ओवरों में 89 रन हमने स्कोर करना है और आप देख लें कि ये 11 से भी ऊपर का रन रेट चला गया, तकरीबन 11 का रन रेट छोड़ के ये लोग गए हैं कि जी जाओ नवाज, और फिर मिडिल ऑर्डर को प्रेशर में डाल रहे। एक हमारा मिडिल ऑर्डर वैसे ही प्रेशर में वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, ऊपर से हर बार उन्हें एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि जाते ही मार धाड़ करो, बस कोई बात नहीं, इसलिए तो वो चलते नहीं है। ये भी एक बड़ी टेक्निकल बात है जो आपको समझनी चाहिए कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उनको हर दफा प्रेशर सिचुएशन में इंडक्ट कर दिया जाता है। तो फिर आज नवाज आए हैं सेवियर के तौर पे, नवाज ने, और उनके साथ फिर आगे जब रिजवान आउट हुए तो हैदर अली। अब हैदर अली और रिजवान ने क्या किया, हैदर अली और नवाज ने, इन्होंने आते ही अटैक जो है वो दूसरी टीम पे मुंतकिल कर दिया और आते ही चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए। अब मैं आपको ओवर बाय ओवर थोड़ी सी बताता हूं कि क्या इंपैक्ट डाला इस पार्टनरशिप ने। तो अगर हम बात करें जब 11.3 ओवर्स में नवाज आते हैं, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं एक्यूरेट आपको बताना चाह रहा हूं कि ताकि कोई फैक्ट हमारे से मिस ना हो जाए। जी, अब जैसे ही उस बॉल जिस ओवर में रिजवान आउट हुए हैं सोडी की गेंद पे LBW, तो हैदर अली आए हैं तो उन्होंने उसी ओवर की आखिरी बॉल पे जो है वो ईस्ट सोडी को छक्का मारा है, बहुत ही आला छक्का वो मारा, यानी कि प्रेशर रिलीज आते ही उनको कर दिया। हालांकि हैदर अली को ये पता है कि अगर वो आज भी ना चले तो मोस्ट प्रोबेबली वो ड्रॉप हो जाएंगे और उनकी जगह फखर जमान 15 के अंदर आ जाएंगे, लेकिन हैदर अली ने उसी ओवर की आखिरी बॉल पर छक्का भी मारा। अगर हम बात करें उससे नेक्स्ट ओवर की, तो उससे नेक्स्ट ओवर में नवाज ने अटैक किया, यानी कि विकेट गिरी हुई है, 3 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन नवाज ने अगले ही ओवर में क्या किया कि दूसरी और तीसरी बॉल पर टिकनर को 2 बेहतरीन चौके मारे, ठीक है, और उस ओवर में आराम से पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, यानी कि 10 और 11 रन और पाकिस्तान का 13 ओवर में 93 स्कोर हो गया। उसके बाद जो 14वां ओवर है वो अब पाकिस्तान को आखिरी 7 ओवर्स में 71 रन जो हैं वो बनाने थे और 10 एन ओवर का रन रेट अब 10 पे आ चुका था। और इसी असना में केन विलियमसन जाते हैं बोल्ट के पास और बोल्ट को कहते हैं कि भाई आप ओवर मुझे डिलीवर करके दो। बोल्ट बहुत ही अच्छा ओवर करते हैं और सिर्फ जो है वो 4 रन्स देते हैं 14वें ओवर में। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था मैच का और अब हमें ऐसा लग रहा था उस मौके पर कि शायद अब मैच जो है पाकिस्तान की गिरफ्त से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को 6 ओवर्स में 67 रन्स बनाने थे, 6 ओवर्स में 67 रन्स, और जो आस्किंग रेट था वो 11 फिर हो चुका था और 11 से भी ऊपर जा चुका था। अब आता है टर्निंग इस मैच का, वो है इस मैच का 15वां ओवर।
ईस्ट सोडी ने क्योंकि पिछला ओवर अच्छा किया था, उन्होंने रिजवान को आउट किया था, तो केन विलियमसन फिर जाते हैं ईस्ट सोडी के पास कि भाई मुझे आपसे एक और अच्छा ओवर चाहिए, तो ज़रा निकाल के दें। अब इस ओवर की कहानी सुन लें। अब पाकिस्तान को 6 ओवर में 67 चाहिए। इस ओवर में पहली बॉल आती है, हैदर अली 2 रन बनाते हैं। उसके बाद दूसरी बॉल पे हैदर अली उसको चौका मारते हैं। तीसरी बॉल पे हैदर अली उसको छक्का मारते हैं। चौथी बॉल पे वो सिंगल लेते हैं। पांचवी बॉल पे नवाज आके उसको छक्का मारते हैं। छठी बॉल पे फिर नवाज उसको छक्का मारता है। तो अब आप हिसाब लगाएं कि इस ओवर में पाकिस्तान ने 25 रन बटोरे, 25 रन ऑफ 15th ओवर फ्रॉम ईश्वर सोडी। तो ये टर्निंग पॉइंट था मैच का। इससे जो है मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में वापस आ गया। बहुत ही आला किस्म की हिटिंग की हैदर अली और नवाज ने, खास तौर पे नवाज तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और आज भी उन्होंने एक मैच विनिंग, एक इम्पैक्ट इनिंग्स खेली पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने 15वें ओवर में ईश्वर सोडी के ओवर से 25 रन बटोरे। अब पाकिस्तान का 15 ओवर में स्कोर हो चुका था 122 और पाकिस्तान को अब 4 ओवर्स में 41 रन चाहिए थे 42 रन मैच जीतने के लिए। अब उसके बाद जो है सऊदी आते हैं 16वां ओवर करवाने के लिए। पहली ही बॉल पे हैदर अली उनको चौका मार देते हैं और इस चौके के साथ ही हैदर अली और नवाज की 50 रन की शानदार पार्टनरशिप भी पूरी होती है। दूसरी बॉल पे हैदर अली सऊदी को फिर चौका मारते हैं 16वें ओवर की। तीसरी बॉल और चौथी बॉल पे कोई रन नहीं होता और 5वीं बॉल पे हैदर अली कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो है ये अच्छा ओवर निकल जाता है, यानी कि सिर्फ इस ओवर में आते हैं 8 और 2 10 रन इस ओवर में भी आगे। और पाकिस्तान को आखिरी 4 ओवर्स में जो है वो तकरीबन 32 रन चाहिए थे। अब मेरे ख्याल में तो इस मौके पे इफ्तिखार अहमद को भेजना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम ने भेजा आसिफ अली को। चलें, अच्छी मूव थी कि भाई आसिफ अली को थोड़ी ज़्यादा बॉल्स मिल जाएं और वो मैच फिनिश करे। लेकिन आसिफ अली जो है वो आते ही टिकनर की बॉल पर कैच आउट हो गए। उनको बोल्ट ने कैच लिया उनका और टिकनर ने उनको आउट किया। उसके बाद ये क्या हुआ कि आगे पीछे जब ये 2 विकेटें गिर गई तो एक बार फिर न्यूजीलैंड की जो गिरफ्त थी वो मैच पे मजबूत हो गई। अब इसके बाद आते हैं इफ्तिखार अहमद जब आते हैं तो जो इस ओवर की जो आखिरी बॉल थी उस पर नवाज, जो 17वें ओवर की आखिरी बॉल थी, ये 5 बॉलों तक ओवर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन नवाज ने इस ओवर की आखिरी बॉल पे भी छक्का मार दिया। छक्का जैसे ही मारा तो पाकिस्तान का स्कोर 17 ओवर्स में 141 हो चुका था और पाकिस्तान ने इस ओवर में 9 रन बटोर लिए। अब आखिरी 3 ओवर्स बचे हैं और पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 33 रन चाहिए। 23 रन चाहिए। तो अब जो ये मैच था वो पाकिस्तान की गिफ्ट में आ चुका था। अब आराम से जो है मोहम्मद नवाज ने और अहमद ने मिलके ये मैच पाकिस्तान को जितवा दिया। तो अब जो है इस मैच के बारे में जो मैं बात करना चाह रहा था, ये तो मैच के मुतालिक एक समरी मैंने आपको दे दी कि मैच हुआ कैसे। और ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हैदर अली और नवाज और इफ्तिखार ने मिल के तकरीबन 51 बॉल्स का सामना किया और इन्होंने मिल के 94 रन का इजाफा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता। आप हिसाब लगाएं कि हमारा जो टॉप 3 हैं वो खेल रहे हैं 64 बॉल्स और वो बना रहे हैं 68 रन्स, और हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो खेल रहा है 51 बॉल्स और वो बना रहा है 94 रन्स। कि हमारा टॉप ऑर्डर क्यों इस तरह की बैटिंग करता है कि वो जब आस्किंग रेट को बढ़ा के चला जाता है, 8 से रिक्वायर्ड रेट शुरू हुआ, आप जब आउट होते हैं तीनों तो रिक्वायर्ड रेट 11 पे जा चुका है। आपका मिडल ऑर्डर वैसे ही अंडर प्रेशर है, उससे वैसे ही परफॉर्म नहीं हो रहा, आप उसको बार बार ऐसी ही सिचुएशन में डाल के उनको मजीद ख़राब कर रहे हैं। तो आज तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है कि हमारा मिडल ऑर्डर ख़ास तौर पे हैदर अली ने परफॉर्म कर दिया, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल दी। नवाज तो एशिया कप से हमें नज़र आ रहा है कि वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल रहे हैं। उसके बाद जो है इफ्तिखार भी अच्छी इनिंग्स खेलते रहे बीच में, लेकिन आज की इनिंग्स को मैं उनकी इम्पैक्टफुल कहूँगा। बड़ी समझदारी से वो खेले कि आते सार उन्होंने बल्ला चलाना शुरू नहीं किया, वो डबल गैप्स खेलते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि ये मैच सिंगल डबल्स लेके भी जितवाया जा सकता है। जबकि आखिरी बॉल पे उन्होंने जो मैच विनिंग शॉट खेली इफ्तिखार ने, वो एक फ्लिक था, बड़ा ही अच्छा छक्का था वो। तो इस तरह पाकिस्तान ने ये मैच 5 विकेटों से जीता है और इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस ट्राई नेशन सीरीज़ का जो फाइनल था वो जीता और इसकी ट्रॉफी बाबर आजम के नाम रही।
मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि आज पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। जैसे कि नवाज़ ने 22 बॉलों पे 38 रन बनाए, हैदर अली ने 15 बॉलों पे 31 रन बनाए, इफ्तिखार ने 14 बॉलों पे 25 रन बनाए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वजह से कि मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। और शुक्र है कि इन पे जो तनकीद हो रही थी और जो मैं मुझ समेत इन पे लोग तनकीद कर रहे थे, तो उनको उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया है ना कि भाई अच्छा ये लो यार, अगर आप हमें चांसेस देते रहोगे तो हमें एबिलिटी है कि हम मैचेस फिनिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है बाबर आजम से और मोहम्मद रिजवान से और शान मसूद से कि भाई आप कब खेलोगे 9 एंड ओवर 10 एंड ओवर? क्या आप हमेशा 6-7 एंड ओवर ही खेलते रहोगे? 160 का चेज़ है तब भी आपने 6-7 रन एंड ओवर खेलना है, 180 का चेज़ है तब भी आपकी यही रूटीन है। मतलब कब तक आप अपने मिडल ऑर्डर को 10, 11, 12 रन का जो आस्किंग रेट है कहोगे जाके कि यार इसको पूरा करके दो? हमें नहीं पता। थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल में अब हमारा जो मेन कंसर्न बनता जा रहा है वो टॉप 3 की बैटिंग ही तो है। मिडल ऑर्डर तो मुझे एक मैच की परफॉर्मेंस से मैं ये नहीं कहूँगा कि मसला हल हो गया, नहीं, वो मसला वहीं मौजूद है, हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है उन पर। लेकिन उन कम से कम हमारे टॉप 3 को चाहिए कि एटलीस्ट उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन में तो मैच दिया करें कि जहां पे उनको पता हो कि हाँ यार 10 ओवरों में 90-100 लगा हुआ है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा वो आते हैं आके थोड़ा सा टाइम भी लें, 2-4 बॉलें देगी ना पहली बॉल से उनको पता हो कि यार 10-11 रन पर ओवर करना है तो रोकने का तो टाइम ही नहीं है, बस मार धाड़ शुरू करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो चल पाते हैं, ज़्यादातर वो फेल ही होंगे। तो पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है और ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच जीत लिया। पाकिस्तानी कैप्टन जो बाबर आजम है वो आज ही मेलबर्न के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पे बाकी टीम्स के कैप्टन्स के साथ उनका T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन है। जबकि पाकिस्तानी टीम जो है वो कल रवाना होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी टीम्स वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो कल ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगी। तो आज का जो मैच था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के बॉलर्स की, ख़ास तौर पे सबसे पहले, क्योंकि आज की ये जो पिच थी वो थी थोड़ी सी ड्राई थी, थोड़ी सी गेंद फंस भी रहा था और डे मैच था। तो पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं जब वो बैटिंग कर रहे थे तो पिच और ड्राई हो चुकी थी और बॉल थोड़ा और फंस के आ रहा था। और लेटर हाफ ऑफ द न्यूजीलैंड इनिंग्स भी पिच बहुत स्लो हो चुकी थी, तो इस वजह से उनसे भी हिटिंग नहीं हुई और वो रिस्ट्रिक्ट हो गए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, स्पेशली हारिस रऊफ ने। तो पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन थी उन्होंने एक मरतबा फिर अपने मिडल ऑर्डर को प्रेशर में डाल दिया, 10-11 रन एन ओवर का उनको दिया आस्किंग रेट। तो शुक्र है अल्लाह का कि आज वो बंदे चल गए और उन्होंने मैच फिनिश किया जिनसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो एक सेवियर के तौर पे सामने आए हैं और अगर आप उसके शॉट से कैरियर पे निगाह डालें तो उस बंदे ने पाकिस्तान को बहुत से मैचेस आगे जितवाए हैं नीचे से, या बहुत सारे मैचेस में आके विनिंग शॉट्स खेली हैं, बहुत सारे मैचेस उस बंदे ने बनाए हैं। तो ये एक नया मैच विनर जो है ये बन के सामने आया है जब से ये वापस टीम में आया है इमाद वसीम की जगह। तो मोहम्मद नवाज़ वेरी वेल डन, अल्लाह ताला आपकी फॉर्म को सलामत रखे। बस बॉलिंग थोड़ी सी यार मेरा भाई टाइट शुरू कर दो, आपको बॉलिंग में थोड़ी सी मार पड़ना शुरू हो गई है। बाकी आप बहुत अच्छे फील्डर हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और शुक्र है कि एक अच्छा ऑलराउंडर, एक और अच्छा ऑलराउंडर शादाब के साथ साथ हमारी टीम में आ चुका है। तो अब पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगा। अब वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं, जो फर्स्ट राउंड है वो 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, परसों से। तो हम उन मैचेस पे प्रॉपर वर्ल्ड कप की जो है प्री पोस्ट मैच हम किया करेंगे। प्रॉपर वर्ल्ड कप 22 अक्टूबर से शुरू होगा और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो 23 अक्टूबर को MCG में होगा, जहाँ पे 1 लाख बंदा स्टेडियम के अंदर वो मैच देखेगा। आप इमेजिन करेंगे क्या समा होगा, क्या एटमॉस्फेयर होगा। तो आज के मैच के लिए इतना ही। आज मैं कोई ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा, हालांकि बहुत से ग्रे एरियाज़ हैं आज भी, लेकिन आज हम उनको नहीं छेड़ेंगे। आज हम अपने बॉयज़ को बैकअप करेंगे क्योंकि वो फाइनल जीत चुके हैं। एक कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर कि वो न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड को सीरीज़ हरा के आ रहे हैं और वो भी ट्राई नेशन की। तो कुडोज, वेल डन, वेरी वेल डन बाबर आजम, वेरी वेल डन टीम। मिडल ऑर्डर ख़ास तौर पे हैदर अली, इफ्तिखार और आपके जो हैं नवाज़, वेरी वेल डन। मेरी तरफ से जो मैन ऑफ द सीरीज़ होना चाहिए था वो नवाज़ को होना चाहिए था क्योंकि उस बंदे ने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज़ ब्रेसवेल को दे दिया गया। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है। तो आज का प्रोग्राम जो है उसका मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जैसे ही फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है
तो उन मैचेस पे हम इंशाल्लाह तबसरा भी करेंगे, और जो टीम्स हैं उनके स्क्वाड्स को भी एनालाइज करेंगे, जो स्टेडियम्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि साथ कितने वेन्यूज़ पे ये वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं होंगे, हर स्टेडियम की कैपेसिटी क्या है, हर स्टेडियम की तारीख क्या है, ये सब कुछ हिस्ट्री बताएंगे कि वो बैटिंग है, बॉलिंग है, क्या पार स्कोर होता है वहाँ पे, क्या हिसाब है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।